दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा क्रेब जिसकी टांगों की लंबाई 2 इंसानों जितनी बड़ी हो, एक ऐसी चींटी जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि इसका रिश्ता पांडा से तो नहीं है, और एक ऐसी मछली जिसके बारे में क्या ही कहना, जो केवल अपने चमकीले लाल होठों के लिए जानी जाती है। तो चलिए बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते हैं और वीडियो को करते स्टार्ट। फैक्ट नंबर 10, ग्लोकस अटलांटिकस। नीली प्रजाति का यह जीव ब्लू ड्रैगन के नाम से प्रसिद्ध है। यह जीव मुख्यतः गर्म पानी वाले समुद्र में मिलता है। यह हमेशा समुद्री तल पर ऊपर तैरता हुआ दिखता है। इसके पेट में गैस से भरी एक थैली होती है, जिसकी मदद से यह सतह पर तैरता है, और इसकी ऊपरी सतह वास्तव में पैर होती है। यह या तो नीला या नीला सफेद रंग और नीचे की ओर से पूरा तरीके से सिल्वर ग्रे कलर का होता है। ब्लू ड्रैगन इतने खूबसूरत लगते हैं कि इन्हें देखकर लोगों की इच्छा होती है कि वे इन्हें अपने हाथ से उठा ले, लेकिन इसके एक डंक से किसी की भी जान जा सकती है। फैक्ट नंबर 9, एप्लाइसिना आर्चर, जिसे आकार के कारण स्टोपाइप स्पंज के रूप में भी जाना जाता है। ट्यूब स्पंज की एक प्रजाति है जिसमें बेलनाकार आकार की लंबी ट्यूब जैसी संरचना होती है, जिसकी लंबाई 5 फीट और मोटाई 3 इंच तक होती है। यह पश्चिमी अटलांटिक में बड़ी संख्या में पाया जाता है। अधिकांश स्पंजों की तरह वे फिल्टर फीडर होते हैं। वे प्लैंकटन या सस्पेंडेड डिस्ट्रिक्ट जैसे भोजन खाते हैं, क्योंकि यह उनके पास से गुजरता रहता है। इन स्पंजों को विकसित होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, और जब तक वे मर नहीं जाते तब तक इनका बढ़ना बंद नहीं होता। फैक्ट नंबर 8, ब्लू पैरोट फिश। मछली की इस प्रजाति का मुंह तोते की तरह नुकीला होता है। इसी कारण इसे तोता मछली के नाम से भी जाना जाता है। यह मछली एक बड़ी चोंच विकसित करते हैं, जिसका उपयोग चट्टानों से शैवाल और छोटे जीवों को खुरचने के लिए किया जाता है। उनके पास ग्रसनी दांत होते हैं जो अंतर्ग्रहण चट्टानों को रेत में पीसते हैं। दुनिया में जितने भी सफेद रेत कण वाले समुद्री तट हैं, वे इन्हीं मछली द्वारा बनाए गए हैं। वयस्कों के रूप में किसी अन्य प्रजाति में यह एक समान नीला रंग नहीं होता। उनका वजन लगभग 9.1 किलोग्राम एंड 20 पाउंड तक होता है। फैक्ट नंबर 7, एम्पेरियर टैमारिन। यह जानवर गिलहरी की तरह होता है। यह बंदर की एक प्रजाति है। इस जानवर को नई दुनिया का बंदर भी कहा जाता है, जिसका नाम कथित तौर पर जर्मन सम्राट विल्हेम द्वितीय से समानता के लिए रखा गया। इस जानवर के चेहरे पर मौजूद सफेद रंग की लंबी मूछें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह नामक जानवर उत्तरी ब्राजीलाई राज्यों और अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं, और ये जानवर ज्यादातर ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। इसका वजन लगभग 500 ग्राम होता है। फैक्ट नंबर 6, गोब्लिन शार्क। गहरे समुद्र में रहने वाली शार्क की यह एक दुर्लभ प्रजाति है। कभी कभी इसे जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। यह मित्सुकुरिनिडे परिवार का एकमात्र मौजूदा प्रतिनिधि है, जो लगभग 125 मिलियन वर्ष पुराना वंश है। यह अमूमन 100 मीटर यानी 330 फीट की गहराई में पाया जाता है, और जल में इतने नीचे होने की वजह से ये मनुष्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसकी खासियत यह है कि इसका मुंह बहुत अजीब होता है। ऐसा लगता है कि इसका सिर गेंडे के सींग के समान है, और कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये शार्क थोड़े समय के लिए 1300 मीटर यानी 4270 फीट की गहराई तक गोता लगा सकती है। फैक्ट नंबर 5, यूस्टिनोलिया मिलिटेरिस। यह प्रजाति 1938 में खोजी गई थी और चिली के स्क्लेरोफिल जंगलों में रहती है। इसके रंग के कारण इसे पांडा चींटी कहा जाता है। आंखों को छोड़कर उसके पूरे शरीर पर सफेद कोट होता है, और इनके शरीर के बाकी हिस्सों पर काले और सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। मुटिलिडे परिवार में ततैया की यह एक प्रजाति है। हालांकि यह पंखहीन ततैया गंधेली है। मादाएं पंखहीन होती है और नर के पंख होते हैं। इनकी लंबाई 8 मिलीमीटर तक होती है। फैक्ट नंबर 4, वेनेजुएला पोडलमोथ। वेनेजुएला पोडलमोथ कीट की एक अभी तक अज्ञात प्रजाति है, जिसे 2009 में किर्गिस्तानी विज्ञानी डॉक्टर आर्थर एंकर ने वेनेजुएला के ग्राम सबाना क्षेत्र में खींचा था। तस्वीरें वेनेजुएला के केनामा नेशनल पार्क में ली गई थी। एंकर ने शुरू में अपनी तस्वीरों को पुडल मॉथ वेनेजुएला के रूप में कैप्शन दिया था। इसका नामकरण एक पुडल के समान होने के कारण किया गया था। शकल से एलियन जैसा दिखने वाला यह जीव दुनिया का सबसे अजीब और अनोखा जानवर माना जाता है। यह नाम इसकी शारीरिक बनावट की तुलना एक पतंगे और एक पुडल के बीच क्रॉस से किया गया है। फैक्ट नंबर 3,
मारखोर गोट। यह बकरी बिल्कुल एलियन की तरह लगता है और इसे सामने पाकर आप भी डर सकते हैं। मारखोर प्रजाति को लुप्त प्राय माना जाता है। आज 2500 से भी कम वयस्क मारखोर जीवित है। मारखोर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। मारखोर भारत, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कश्मीर के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। मारखोर नाम थोड़ा अजीब है। इसका मतलब फारसी में एक सांप खाने वाला पहाड़ी जानवर है। वैसे यह सांप नहीं खा सकता। जब ये सांप नहीं खा सकता तो इसका नाम मारखोर क्यों रखा गया? फैक्ट नंबर 2, रेड लिप्ड बेटफिश। गेलापागोस द्वीप पर पाई जाने वाली यह मछली बाकी मछलियों की तुलना में उतनी तेज नहीं तैर सकती। यह मछली मुख्य रूप से अपने चमकीले लाल होठों के लिए जानी जाती है। इसकी छाती पर उगे पंखों के सहारे समुद्र की सतह पर चलकर शिकार करती है। यह एक तल निवासी है और आमतौर पर चट्टानों के रेतीले तलों के भीतर या समुद्री तल पर पाई जाती है। वे गेलापागोस के आसपास प्रशांत महासागर में लगभग 120 मीटर गहरी चट्टानों के किनारों के आसपास पाए जाते हैं। और इसके होठों को देखकर लगता है ना कि इसने लिपस्टिक लगाई होगी। रेड लिप्ड बेटफिश लंबाई में 40 सेंटीमीटर तकरीबन 16 इंच तक पहुंचती है। फैक्ट नंबर 1, जापानी स्पाइडर क्रेब। आमतौर पर हमने छोटे मोटे केकड़ों को ही देखा या उनके बारे में सुना है, लेकिन जापान के समुद्र के अंदर पाया जाने वाला यह केकड़ा, जिसका वजन 19 किलोग्राम और पैर की लंबाई 12 फीट तक होती है, जो आम इंसानों से बहुत बड़ा होता है। बताया जाता है कि इसके क्रूर रूप के बावजूद इसका कोमल स्वभाव है। इस प्रजाति के लिए जापानी नाम तकाहाशी गनी है। जापानी, जिसका शाब्दिक अर्थ लंबा पैर केकड़ा है। स्पाइडर जैसे दिखने वाला यह केकड़ा करीब 100 सालों तक जिंदा रहता है। वह साइज में इतना बड़ा होने के कारण इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट कर दीजिए और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड फैक्ट को सब्सक्राइब कर दीजिए।